अपना आज का टॉपिक है टोरॉयड। ये एक ऐसा शेप होता है कि हम अगर एक लॉन्ग या फिर इनफाइनाइट सोलेनॉइड को अगर हम इस सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दें तो ऐसा शेप बनता है और इस शेप को हम लोग टोरॉयड बोलते हैं। तो अब इसके चलते ही हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा भी है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। कंसीडर अ लॉन्ग आइडियल सोलेनॉइड, बेंड इट इन अ सर्कल एंड ज्वाइन द एंड्स। लॉन्ग या फिर आइडियल या फिर इनफाइनाइट सोलेनॉइड को हमने सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया है और उसके एंड को ज्वाइन कर दिया है। नाउ यू गेट अ क्वाइल एज shown इन फिगर। अ क्वाइल इन दिस शेप इज कॉल्ड टोरॉयड। और सबको यहाँ पे दिख रहा है, हमने यहाँ पे वाइंडिंग किया है, नंबर ऑफ टर्न्स है, काफी नंबर ऑफ टर्न्स है। और करेंट इन ईच टर्न इज आई, ये सबको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से करेंट एंटर किया है और यहाँ से लीव कर रहा है। ठीक है, हम चाहें तो ईच टर्न में अब करेंट का डायरेक्शन खुद से बता सकते हैं। वो कुछ ऐसा आएगा, देखो ध्यान से सब लोग चेक करना, सब देखो ऐसा आएगा हर एक क्वाइल में करंट का डायरेक्शन। देखो, और इस तरफ आपका कुछ ऐसा आएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच क्वाइल। आप चाहो तो और भी जो बाकी वाले क्वाइल्स हैं उनमें भी आप बना सकते हो, ऐसा ही आएगा डायरेक्शन। और मेरे पास 3 पॉइंट है, मैंने 3 पॉइंट लिया है। एक ये इस टोरॉइड के अंदर, या आप बोल सकते हो कि जिस सोलेनॉइड को आपने बेंड किया है उस सोलेनॉइड के अंदर। तो इसको मैंने नाम दिया है पॉइंट पी। एक पॉइंट आपका यहाँ पे है, तो मैं नाम दिया है क्यू। और एक पॉइंट है जस्ट आउटसाइड द टोरॉइड और उसको मैं नाम दिया है आर। हमको इस 3 पॉइंट पी क्यू और आर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो इन तीनों पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ यूज करने से पहले एक बार हम लोग इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं। क्रॉस सेक्शनल व्यू देखने के बाद हमको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब क्रॉस सेक्शनल व्यू के लिए सब लोग ध्यान से देखो कि ये जो मैंने रिंग बनाया है, इनर रिंग, ये वाला रिंग जो आपको यहाँ भी दिख रहा है कि वो जो मेरा टोरॉयड है उसमें 2 रिंग सबको दिख रहा होगा। और इनर रिंग एंड आउटर रिंग, दिस इज इनर रिंग। देखो सब लोग, यहाँ पे आपका इनर रिंग है। ओके, और सब लोग ध्यान से देखो तो इन इनर रिंग हम लोग बोल सकते हैं कि करेंट जा रहा है प्लेन के अंदर, या करेंट आपका जा रहा होगा पेज के अंदर। देखो सब लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे करेंट जा रहा है पेज के अंदर इनर रिंग के लिए, और ये जो आउटर रिंग है उसके लिए हम बोल सकते हैं करेंट आपके पेज से बाहर की तरफ आ रहा होगा। सब लोग इसको ध्यान से देखो, चेक करो। तो मतलब कि जब हम इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाएंगे तो ये जो इनर वाला मेरा था रिंग, वहां पे हम शो करेंगे क्रॉस क्रॉस। और ईच टर्न, और ईच टर्न हम लोग शो करेंगे क्रॉस। मैं यहाँ बनाता हूँ। तो ये हमने बना दिया है क्रॉस सेक्शनल व्यू फॉर इनर टर्न या इनर रिंग। तो वैसे ही हमको बनाना होगा फॉर आउटर रिंग ही भी। और आउटर रिंग के लिए आपका आएगा डॉट में। तो चलो यहाँ बनाते हैं डॉट में, ये डॉट। आप सब लोग कोशिश ये करना कि जितना आपने क्रॉस लिया है इनर रिंग के लिए उतना ही आपका डॉट आए फॉर आउटर रिंग ऑल्सो, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स तो सेम ही रहेंगे। जितना भी आप नंबर ऑफ टर्न्स लोगे तो ईच के लिए एक डॉट आएगा तो एक क्रॉस भी आएगा। तो वैसे ही आपका डॉट और क्रॉस का नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बनाया है क्रॉस सेक्शनल व्यू। और फिर से मैं वो 3 पॉइंट लिखता हूँ। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पॉइंट पी, यहाँ पे आपका आ जाएगा कहीं पॉइंट क्यू, और यहाँ पे आपका आ जाएगा पॉइंट आर। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पे, तो इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए एट पॉइंट पी हम लोग यूज करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। और एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करने के लिए हम लोग एक एम्पियरियन लूप लेंगे। और इस पॉइंट पी के लिए आप बोलो, या बोलो कि आप इस टोरॉयड के लिए जो आपका एम्पियरियन लूप आने वाला है वो एक सर्कल ही आएगा। तो मैं एक सर्कल बनाऊंगा इस पॉइंट पी से पास करता हुआ। इस पॉइंट पी से पास करता हुआ मैं एक सर्कल बनाऊंगा। और ये जो सर्कल आपका मैंने बनाया है डॉट से, ये आपका शो कर रहा है एम्पियरियन लूप। ओके, चलो अच्छी बात है। और मान लीजिए कि इस एम्पिरियन लूप का जो रेडियस था उसको मैंने लिखा है स्मॉल आर से। तो स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द एम्पिरियन लूप। ठीक है, सबको दिख रहा है अच्छे से।
चलो अच्छी बात है। अब हमको इस एम्पेरियन लूप का एक सेंस लेना होगा। तो देखो कि इस लूप के अंदर जो करंट आ रहा है, हमने जो एम्पेरियन लूप बनाया है, उसके अंदर जो करंट आ रहा है वो है क्रॉस में। तो करंट अगर क्रॉस में जा रहा है मतलब कि परपेंडिकुलर टू द पेज गोइंग इनवर्ड, तो आप सेंस ले लो क्लॉकवाइज, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो मैंने इस लूप का सेंस ले लिया है क्लॉकवाइज में। ओके, अच्छी बात है। तो आपने अगर लूप का सेंस लिया है क्लॉकवाइज में, मतलब किसी भी पॉइंट पे आप मान लो ये पॉइंट पी पे जो आपका डीएल वेक्टर आएगा वो कहीं इस तरफ आ रहा होगा डीएल वेक्टर। ओके, अच्छी बात है। अब देखिए तो फिर से इस एम्पीरियन लूप के हर एक पॉइंट पे, इस एम्पीरियन लूप के हर एक पॉइंट पे जो भी उसके अंदर करंट आ रहे हैं वो कैसे हैं, वो सब सिमेट्रिक है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि उस लूप के अंदर जितने भी करंट हैं तो उन करंट के लिए आपका एम्पीरियन लूप का हर एक पॉइंट सिमेट्रिक है। तो अगर हर एक पॉइंट सिमेट्रिक है मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो हर एक पॉइंट पे फिर से उस एम्पीरियन लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो आपका बी होगा उसका स्ट्रेंथ क्या है, सेम स्ट्रेंथ का होगा। कैसा होगा, सेम स्ट्रेंथ का। एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग टेंजेंट, इज अलोंग टेंजेंट आपका हो जाएगा। तो मतलब कि आप कोई भी पॉइंट उठा लो इस पे, जैसे मान लो कि ये पॉइंट पी ही था, तो उस पॉइंट पी पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी आएगा अलोंग डीएल वेक्टर, क्योंकि डीएल वेक्टर भी आपका था अलोंग टेंजेंट। वैसे आप इस पे जितना पॉइंट है सब उठा लो। आप मान लो हमने कोई एक पॉइंट यहाँ उठाया है, तो इस पे कहीं इस तरफ आएगा डीएल वेक्टर, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर भी इस तरफ ही आएगा। तो at each point strength of magnetic field is same and angle between B vector and DL vector is 0 डिग्री। तो अब हम करेंगे क्या कि फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। अच्छा, इस टोरॉयड के लिए मैंने एक और टर्म माना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एन। इस टोरॉयड में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपके हैं वो है कैपिटल एन। तो इस बात को सब लोग यहाँ पे ध्यान देना, वो मैंने पहले लिख दिया था। अब देखो तो ध्यान से, तो ये जो मेरा बी था, बी डॉट डी एल को हम लिख सकते हैं बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। और बी तो आपका यूनिफॉर्म ही है तो उसको मैं ले लूंगा इंटीग्रेशन से बाहर। आपका जो यहाँ हो जाएगा डीएल और थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, तो कॉस हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। ओके, अब इसको हम लोग करेंगे और सिंप्लीफाई। देखो ये तुम्हारा आ जाएगा बी कॉस जीरो इज वन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द एम्पेरियन लूप, और वो एक सर्कल है और उस सर्कल का रेडियस कितना है 2 पाई आर। सॉरी, उस सर्कल का रेडियस है आर तो उसका लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड इंटू आई नेट। तो देखिए तो उस एम्पेरियन लूप के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने आएंगे, जितना आपका उस टोरॉयड में नंबर ऑफ टर्न्स था, मतलब आएगा कैपिटल एन। तो जो करेंट हो रहा है इंक्लोज वो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई। ओके, तो यहाँ से बी क्या आ रहा है देखो, बी आपका आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। so this is the expression for magnetic field at point P। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके, तो सब लोग इसको याद रखना। अब देखो इसमें हम थोड़ा सा और कुछ करते हैं चर्चा। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ कि म्यू नॉट और यहाँ पे मैं लिखूंगा एन बाई 2 पाई आर इंटू आई। अब देखिए तो एन था टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड 2 पाई आर इज द टोटल लेंथ ऑफ द एम्पेरियन लूप, मतलब कि हम एन बाई 2 पाई आर को बोल सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स और यूनिट लेंथ। इसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सब लोग ध्यान से देखो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
और इसको आप लिख दो स्मॉल एन से, क्योंकि हम लोग सोलेनॉइड में भी स्मॉल एन से हमने लिखा था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब कि इस मैग्नेटिक फील्ड को आप हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई, एंड दिस इज सिमिलर टू द magnetic field due to a solenoid, similar to a point inside a solenoid. ओके, तो जब तुमको नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ दिया रहे और पॉइंट जो तुम्हारा उस टोरॉइड के अंदर में आ जाए, तब फील्ड क्या लिखोगे तुम, म्यू नॉट इंटू एन आई, या स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और अगर तुमको टोटल नंबर ऑफ टर्न दिया रहे और वो मेरा पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, जैसे स्मॉल आर तुमको अगर दिया रहे तो यूज करना म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाई टू पाई आर। तो ये तो हो गया तुम्हारा कि अगर उस पॉइंट पी के लिए। अब हमको दो पॉइंट के लिए और फाइंड करना था, देखो तो, एक पॉइंट क्यू और एक पॉइंट आर। अब पॉइंट क्यू और आर के लिए फाइंड करना आसान है। सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखो तो, अगर मैं जाऊं फॉर पॉइंट क्यू, तो फॉर पॉइंट क्यू, तो आपका पॉइंट क्यू कहीं यहाँ पे है। सब लोग देखो ध्यान से इसको, तो इस पॉइंट क्यू से पास करता हुआ हम एक बनाएंगे एम एम्पेरियन लूप। यही ना, देखिए हमने यहाँ पे बनाया है ग्रीन लाइन से, सबको दिख रहा होगा। पॉइंट क्यू से पास करता हुआ हम एक बनाएंगे एम्पेरियन लूप, और फिर इसके लिए हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। अब सब लोग ध्यान से देखो तो, उस एम्पेरियन लूप के अंदर जो मैंने पॉइंट क्यू से पास करता हुआ बनाया है, उसके अंदर में कोई करंट इंक्लोज हुआ ही नहीं है। सब लोग देखो ध्यान से देखो, उसके अंदर में कोई करंट इंक्लोज हुआ ही नहीं है, तो आई नेट हो जाएगा जीरो। मतलब कि आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज जीरो। मतलब कि हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू इज जीरो। ठीक है ना, तो उस पॉइंट क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा जीरो। अब अगर हम अब अगर हम चेक करें पॉइंट आर पे, तो देखिए एट पॉइंट आर, तो हम पॉइंट आर से पास करता हुआ एक बनाएंगे एम्पेरियन लूप। तो मैंने यहाँ पे डॉट से शो किया है। अब देखो तो तुम इस पॉइंट आर वाले एम्पेरियन लूप के अंदर में करेंट है, लेकिन जितना करंट आपका डॉट में है उतना ही करंट आपका क्रॉस में है। तो आप किसी एक को मानोगे पॉजिटिव में, तो आपको दूसरे को फिर से मानना पड़ेगा नेगेटिव में। तो फिर से नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द एम्पेरियन लूप इज जीरो। मतलब कि फॉर पॉइंट आर आल्सो हम लोग लिखेंगे कि इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज जीरो। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट आर इज आल्सो जीरो। तो फील्ड आपका कहाँ आएगा, वो सिर्फ पॉइंट पी पे होगा। क्यू पे भी जीरो आ रहा है और आर पे भी जीरो आ रहा है। ये सब कुछ समझ में आया ना। देखो ये क्वेश्चन है, या सॉलिड वायर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ करेंट ऑफ 5 एम्पियर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन, फुल स्टॉप। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एक्सिस। ऑल्सो स्केच अ ग्राफ ऑफ बी वर्सेज एक्स फॉर जीरो से लेके, फॉर एक्स जीरो से लेके 20 सेंटीमीटर। अब तुमको क्वेश्चन का पहला दो लाइन पढ़ते ही इतना समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में किया था फॉर अ सिलेंडर। कुछ याद आया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिलेंडर, करेंट कैरिंग सिलेंडर या करेंट कैरिंग सिलिंड्रिकल वायर इनसाइड द सिलेंडर, एट द सरफेस ऑफ सिलेंडर एंड आउटसाइड द सिलेंडर। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, बोलो जल्दी से। देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ लॉन्ग सिलेंडर, कि इनसाइड के लिए फील्ड आया था म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ पे आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो इनसाइड वाले पॉइंट के लिए आया था फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, या इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट बाई फोर पाई टू टू आई बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। मैंने इसको म्यू नॉट बाई फोर पाई के टर्म में इसलिए चेंज किया ताकि मैं इसका वैल्यू एक साथ 10⁻⁷ पुट कर सकूँ। और ये तुम्हारा हो जाएगा सरफेस के लिए, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे मैं रख दूंगा वैल्यू ऑफ रेडियस।
और ये थर्ड वाला था तुम्हारा इक्वेशन फॉर द पॉइंट आउटसाइड। तो देखो इस क्वेश्चन में जो मेरा पहला पॉइंट है वो है एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। तो एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर मतलब कि पक्का वो पॉइंट तुम्हारा इस सिलेंडर के अंदर ही लाई करेगा क्योंकि उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर था। तो क्वेश्चन नंबर ए के लिए हम लोग यूज करेंगे इनसाइड वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा कि पहले के लिए बी इक्वल टू ये वाला यूज करो इक्वेशन। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू ऐसा 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू आई कितना दिया था 5 एम्पियर। ओके हो गया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब तुमको रेडियस दिया था उसका 10 सेंटीमीटर चेक करो और तुमको चेंज करना पड़ेगा उसको मीटर में। तो आर का स्क्वायर था ना हो जाएगा 100 × 10⁻⁻4 एंड इंटू आपका हो जाएगा एक्स। तो एक्स दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर हो जाएगा 2 × 10⁻²। अब इसको सॉल्व कर लो और सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चेक करो कितना आ रहा है। ये सही सही। तो यहाँ से ये वैल्यू आएगा 2 × 10⁻⁻6 एंड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एसआई टेस्ला। तो 2 × 10⁻⁻6 टेस्ला या तुम इसको 2 माइक्रो टेस्ला भी बोल सकते हो। ठीक है अब चलो जल्दी से फाइंड करो नंबर बी का क्वेश्चन। तो देखो इन नंबर बी हमसे ये पूछा है कि एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ना, हाँ एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सिस। तो एक्सिस से 10 सेंटीमीटर मतलब कि वो उसके सरफेस पे ही पूछ रहा है। देखो एक्सिस से 10 सेंटीमीटर मतलब कि वो उसके सरफेस से पूछ रहा है। तो हम लोग ये सेकेंड वाला जो था अपना फॉर्मूला वो करेंगे यूज। तो जल्दी मेरे को चेक करके बताओ कितना आ रहा है वैल्यू। जल्दी करो सॉल्व। तो पुट करेंगे हम लोग फिर से तो आ जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई तो 10⁻⁻7 इंटू 2 आई तो 2 × 5 डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा 10 × 10⁻²। कितना आ रहा है 10⁻⁻5 टेस्ला या तुम इसको 10 माइक्रो टेस्ला ही बोल सकते हो। ठीक है चलो अब फाइन करो नंबर ए। नंबर सी नहीं था, अच्छा वो भी तो नंबर बी में दिया था कि जब तुम्हारा हो जाए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। तो एक्सिस से 20 सेंटीमीटर मतलब तुम्हारा पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, पॉइंट लाई करेगा आउटसाइड ना। तो फॉर आउटसाइड ये वाला होगा फॉर्मूला। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि बी आउटसाइड इक्वल टू देखो तो म्यू नॉट बाई 4 पाई तो 10⁻⁻7 2 आई तो 2 × 5 और एक्स कितना है 20 सेंटीमीटर तो 20 × 10⁻²। चेक करो जाएगा 5 × 10⁻⁻5। ठीक है क्या और 5 × 10⁻⁻6 आएगा ना माइनस से हाँ 5 × 10⁻⁻6 या फिर 5 माइक्रो टेस्ला। तो ये हो गया अपना आंसर तीनों पॉइंट। देखो अब ये आसान था इसमें कुछ था नहीं, बस मैंने तुमको लास्ट क्लास में वो बताया था सिलेंडर वाला। वो तुमको अगर फॉर्मूला याद होता तो ये वाला क्वेश्चन बन जाता। अच्छा एक चीज और हमको क्वेश्चन के लास्ट में ये भी मेंशन किया था कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ तो सबको पता ही है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि फॉर अ सिलेंडर ग्राफ बी वर्सेज एक्स। तो इनसाइड क्या था, इनसाइड द सिलेंडर करेंट इज directly proportional to the x, maximum is at the surface and outside the cylinder it is inversely proportional to the। तो मतलब ये आपका हो जाएगा x बराबर 0 और ये था फॉर सरफेस ना, सरफेस पे होता है मैक्सिमम, दिस इज बी सरफेस। तो ये आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और आपको ग्राफ ड्रॉ करना था अप टू 20 सेंटीमीटर ओनली। तो यहाँ पे अगर कहीं 20 सेंटीमीटर था तो मेरा जो ग्राफ होगा वो यहीं तक आएगा, इसके आगे आप नहीं ड्रॉ करोगे। तो ये आपका हो जाएगा, इसको हटा दो। सो दिस इज द और यहाँ पे आप कर दो 20 सेंटीमीटर यहाँ कुछ ऐसा। ओके और आप चाहो तो जो वैल्यू आया था तुम वो भी लिख सकते हो। यह 20 सेंटीमीटर आया था 5 माइक्रो टेस्ला, ये और अच्छा हो जाएगा। एट सरफेस आपका आया था 10 माइक्रो टेस्ला। आप चाहो तो ये भी ऐसे कर सकते हो। तो ये हो गया कंप्लीट आंसर। देखो तो मन की शांति के लिए हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
क्वेश्चन है कि अ कॉपर वायर हैविंग रेसिस्टेंस 0.01 ओम इन ईच मीटर। 0.01 ओम इन ईच मीटर का मतलब क्या हुआ? ये आपको दिया है रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ये हमको दिया हुआ है रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। मतलब कि आपको अगर टोटल रेसिस्टेंस फाइंड करना हो तो इसके टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये आपको दिया हुआ है 0.01 ओम पर मीटर। ओके, अब हम क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे कि a copper wire having resistance 0.01 ohm in each meter is used to wind a 400 turn solenoid of radius 1 centimeter and length 20 centimeter, full stop. Find EMF of a battery which when connected across a solenoid will cause a magnetic field of 1 into 10 to the power minus 2 Tesla near the center of solenoid। कि इसके सोलेनॉइड के सेंटर के नियर जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है वो आपका बनेगा 1 into 10 to the power minus 2 टेस्ला, या आप सिर्फ इसको 10 to the power minus 2 टेस्ला भी बोल सकते हो। और मेनली हमको सवाल ये पूछा है ना कि आप इससे आपने ये जो सोलेनॉइड बनाया है उसको आप एक बैटरी से जोड़ रहे हो, क्योंकि बैटरी से जोड़ने के बाद ही उस सोलेनॉइड में करंट जाएगा। तो आपसे पूछा उस बैटरी का ईएमएफ है, इस बैटरी का ईएमएफ कितना होना चाहिए। तो एक्चुअल में आप अगर थोड़ा सा बेसिकली सोचो तो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड दिया है नियर द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, उसका नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, लेंथ दिया है। तो हम लोग एक बात श्योर है कि पहले हमको ये फाइंड कर लेना चाहिए कि उससे सोलेनॉइड में करंट कितना आ रहा है। और एक बार हमको करंट अगर आई मिल गया, जैसे मान लीजिए कि इस सोलेनॉइड में करंट आई था, तो एक बार जैसे ही हमको करंट आई मिल जाएगा उसके बाद हम लोग इस सेल का ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लिखेंगे कि सेल का ईएमएफ बराबर करेंट इन द सोलेनॉइड इनटू टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। जो आपने वायरिंग या जो आपने क्वाइलिंग किया था कॉपर वायर से, उस कॉपर वायर का टोटल रेसिस्टेंस कितना है। और उस कॉपर वायर का टोटल रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमको एक इंफॉर्मेशन दिया है कि रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज 0.01 ओम पर मीटर। तो उसका टोटल रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमको जितना भी वायर, जितना भी लेंथ का वायर यूज हुआ है, हमको उसका पूरा लेंथ फाइंड करना होगा। तो हम लोग फाइंड करेंगे बाद में। सबसे पहले हम लोग ये फाइंड करते हैं कि इससे सोलेनॉइड में करंट कितना है। अब देखिए ध्यान से, तो हमने जब सोलेनॉइड वाला कंसेप्ट सीखा था तो वहाँ पे सोलेनॉइड एक आपका आया था आइडियल सोलेनॉइड, या जिसको हम बोलते थे इनफाइनाइट सोलेनॉइड। और हमने कहा था कि इनसाइड इनफाइनाइट सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, और वो आपका था म्यू नॉट इंटू एन आई। अब देखिए तो इस क्वेश्चन में सोलेनॉइड का लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर और उसका रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरा सोलेनॉइड इनफाइनाइट है ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। तो जब भी ऐसा मेंशन ना किया रहे तो चेक करने के लिए मैं तुमको एक टिप्स देता हूँ। देखो ध्यान से, क्या कि अगर कभी लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, अगर कहीं तुम्हारा लेंथ ऑफ सोलेनॉइड हो जाए मोर देन 5 टाइम्स ऑफ द डायमीटर, इफ लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज मोर देन 5 टाइम्स ऑफ द डायमीटर, तब तुम इसको आइडियल सोलेनॉइड मान सकते हो। तब तुम इसको आइडियल सोलेनॉइड मान सकते हो। देखो तो यहाँ पे वैसा ही है, इसका रेडियस था 1 सेंटीमीटर तो इसका डायमीटर होगा 2 सेंटीमीटर। तो 5 into 2 is 10 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे और लेंथ इसका है 20 सेंटीमीटर, तो लेंथ इज मोर देन 5 टाइम्स ऑफ द डायमीटर। तो इस आप सोलेनॉइड को आइडियल मान सकते हो, इन्फिनाइट मान सकते हो। तो अगर हम इसको आइडियल या इन्फिनाइट मान सकते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज म्यू नॉट इंटू एन आई। तो हम लिखेंगे कि म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इक्वल टू गिवन मैग्नेटिक फील्ड 10 to the power minus 2 टेस्ला। ओके, अब यहाँ पे ये स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और हमको क्वेश्चन में दिया है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और हमको दिया है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो आपको लेंथ दिया है सेंटीमीटर में, तो उसको हम लिखेंगे इन मीटर। तो हो जाएगा 20 into 10 to the power minus 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 20, जो कि आपका आ जाएगा 2000। चेक करो तो आपका आ जाएगा 2000। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज 2000। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे पुट, एंड वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 to the power minus 7, और एन आपका आ गया है 2000 और इंटू आई इक्वल टू 10 to the power minus 2। अब तुम सॉल्व करो और सॉल्व करके मेरे को बताओ कि इसमें करंट कितना आ रहा है। तो ये मेरा आया है एक्सप्रेशन फॉर करंट। इसको हम लोग और
सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 10⁻² डिवाइडेड बाई 8 पाई। सो दिस इज द करेंट। ओके, तो हमको करंट मिल गया। तो अब हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे कि सेल का रिक्वायर्ड ईएमएफ इज आई इंटू आर। अब तुमको फाइंड करना होगा रेसिस्टेंस ऑफ द क्वाइल, जो भी तुमने उसमें यूज किया है उसका कितना रेसिस्टेंस होगा। तो उसके लिए हमको रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ तो दिया ही हुआ है, बस अब तुम फाइंड कर लो कि इस क्वाइलिंग करने में हमको कितना लेंथ के वायर का जरूरत पड़ा होगा। तो उसके लिए सब लोग ध्यान से देखो, तो मैंने सर्कुलर टर्न किया है। मैंने क्या किया है? सर्कुलर टर्न किया है। और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है आपका? देखो कितना था? 400 ना। टोटल नंबर ऑफ टर्न इज 400, मतलब कि उसमें 400 सर्कल बने हुए हैं, 400 सर्कल बने हुए हैं। और एक सर्कल का लेंथ होता है 2 पाई आर। वो 400 जो सर्कल थे उनका हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 400। तो ये आपका हो गया टोटल लेंथ, एंड इनटू रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो 0.01। समझ में आया? बोलो। 2 पाई, और आर कितना हो जाएगा? आर दिया था 1 सेंटीमीटर, तो आपका हो जाएगा 10⁻², इंटू 400। और इस 0.01 को भी आप 10⁻² लिख सकते हो। इसको सिंप्लीफाई करो तो मेरे ख्याल से आ जाएगा आपका 8 पाई इंटू 10⁻²। चेक करो तो ओम आएगा क्या? चेक करो इसको। तो ये तुम्हारा आ गया आर नेट। अब इस आई का और आर नेट का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से ई कितना आएगा? सेल का ईएमएफ। तो 10⁻² डिवाइडेड बाई 8 पाई आपका हो गया करेंट, मल्टीप्लाई बाई रेसिस्टेंस। तो 8 पाई इंटू 10⁻², देखो ये तुम्हारा आ जाएगा 1 वोल्ट आएगा। चेक कर लो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ईएमएफ। तो ये बस मैंने 2 क्वेश्चन करा दिया प्रैक्टिस, तुम लोग को न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करने का भी आइडिया हो गया है कैसे सॉल्व करना है। तो फिलहाल अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कि फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल मेरा मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा था तो उस पर फोर्स कितना लगेगा।